प्रेरक कहानी दी गई है। सच्चा समर्पण। शिव और भोले शिकारी की कहानी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में गुरुद्रोह नाम का एक शिकारी रहता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था और न ही उसे पूजा पाठ के नियमों का ज्ञान था। वह केवल अपने परिवार का पेट भरने के लिए शिकार करता था। एक दिन शिवरात्रि के पावन पर्व पर वह शिकार की खोज में निकला। पूरा दिन बीत गया, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। सूरज ढलने लगा और वह भूखा प्यासा एक बेल के पेड़, बिल्व वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया, इस उम्मीद में कि कोई जानवर पानी पीने नीचे बने तालाब पर आएगा। अनजाने में हुई पूजा संयोग से उस बेल के पेड़ के ठीक नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था, जो सूखी पत्तियों से ढका हुआ था और शिकारी को दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला प्रहर, एक हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने जैसे ही अपना धनुष संभाला, पेड़ की कुछ पत्तियां और उसकी कटोरी से थोड़ा सा पानी नीचे शिवलिंग पर गिर गया। इस हलचल से हिरनी डरकर भाग गई, लेकिन शिकारी ने अनजाने में शिवजी को जल और बेलपत्र अर्पित कर दिए थे। रात का दूसरा प्रहर, एक और हिरनी आई। शिकारी ने फिर से तीर साधा और फिर से कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर गिरे। वह हिरनी भी बचकर निकल गई। रात का तीसरा प्रहर, इस बार एक हिरण आया। भूखे और थके हुए शिकारी ने जैसे ही दोबारा निशाना लगाया, फिर से बेल के पत्ते शिवलिंग पर जा गिरे। वह हिरण भी भाग निकला। शिकारी बहुत दुखी और व्याकुल हो गया कि आज उसके परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। उसने रात भर जागकर अनजाने में ही सही, लेकिन शिवरात्रि का व्रत और 4 प्रहर की पूजा पूरी कर ली थी। शिवजी का प्रकट होना सुबह होते ही भगवान शिव शिकारी के इस अनजाने लेकिन कठिन तप से अत्यंत प्रसन्न हुए। वे अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उनके दिव्य तेज से पूरा जंगल आलोकित हो उठा। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गुरुद्रोह, भले ही तुमने यह सब अनजाने में किया, लेकिन तुमने पूरी रात जागकर भूखे प्यासे रहकर मेरा प्रिय बेलपत्र और जल मुझे अर्पित किया है। मैं तुम्हारी निष्कपटता और धैर्य से प्रसन्न हूं। शिवजी ने शिकारी को आशीर्वाद दिया और उसके जीवन के सारे कष्ट दूर कर दिए। शिकारी का हृदय पूरी तरह बदल गया। उसने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गया। कहानी की सीख, भगवान शिव को भोलेनाथ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे किसी चकाचौंध या महंगे चढ़ावे के भूखे नहीं हैं। वे केवल सच्चे और साफ दिल से चढ़ाया गया एक लोटा जल और एक बेल पत्र भी स्वीकार कर लेते हैं।